बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। दिन में वो बिल्कुल साधारण दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही रात होती कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि उस पुराने पीपल के पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल रहती है और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ गांव वाले जल्दी जल्दी उस रास्ते से गुजरते हैं। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है। तभी एक छोटा बच्चा खेलते खेलते पेड़ के पास पहुंच जाता है। अचानक पेड़ के अंदर से एक डरावनी हंसी गूंज उठती है। बच्चा ऊपर देखता है। एक शाखा पर सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी है। उसके लंबे बाल और उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। बच्चा चीखते हुए गांव की ओर भाग जाता है। बच्चा हांफते हुए गांव पहुंचता है। मैंने चुड़ैल को देखा है, वह सच में पेड़ पर रहती है। यह सुनकर पूरे गांव में डर फैल जाता है। उसी समय एक औरत रोते हुए चौपाल में आती है। मेरा बेटा गायब हो गया है। वो शाम को घर से निकला था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। ये सब पीपल वाली चुड़ैल का काम है। गांव वाले घबराकर अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह एक साधु बाबा गांव में प्रवेश करते हैं। गांव वाले उनके पास भागकर आते हैं। बाबा, हमें बचा लीजिए। पीपल वाली चुड़ैल पूरे गांव को परेशान कर रही है। साधु बाबा शांत स्वर में कहते हैं, डरो मत, आज रात मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा। गांव वालों के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखाई देती है। आधी रात हो चुकी है। चांद बादलों में छिपा हुआ है। साधु बाबा पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करने लगते हैं। तेज हवा चलने लगती है। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगती है। अचानक एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। साधु, यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा दुख जानना चाहता हूँ। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं। उन्हें एक दृश्य दिखाई देता है। एक सुंदर लड़की जिसका नाम गौरी है, अपने खेत में खड़ी रो रही है। कुछ लालची लोग उसकी जमीन छीन रहे हैं। यह जमीन मेरे पिता की है, इसे मत छीनो। लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। दुखी होकर वो गांव छोड़ देती है। कई दिनों तक भटकने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो पीपल के पेड़ से बंध जाती है। साधु बाबा आंखें खोलते हैं। गौरी, तुम बुरी नहीं हो, तुम केवल दुख और अन्याय की शिकार हो। यह सुनकर चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हाँ बाबा, मुझे बहुत दर्द मिला था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। बदला लेने से शांति नहीं मिलती, अपने दुख को छोड़ दो। साधु बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। एवं हवा शांत होने लगती है। चुड़ैल का भयानक रूप धीरे धीरे बदलने लगता है। धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ ही क्षणों में वो फिर से सुंदर गौरी बन जाती है। गौरी की आंखों में आंसू हैं। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे मुक्ति दे दी। अब शांति के मार्ग पर जाओ। गौरी मुस्कुराती है। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदल जाता है और वह आकाश की ओर चली जाती है। सूरज निकल चुका है। बच्चे फिर से खेल रहे हैं। पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। गांव वाले पीपल के पेड़ के पास एक छोटा मंदिर बनाते हैं। गांव का मुखिया कहता है, आज से यह स्थान डर का नहीं, शांति और न्याय का प्रतीक होगा। इस पूरी कहानी का मोरल संदेश यह है कि दुख और अन्याय से जन्मी नकारात्मकता आत्मा को और बांध देती है, लेकिन जब हम अपने दुख को छोड़कर क्षमा और शांति का मार्ग अपनाते हैं, तभी मुक्ति मिलती है।